हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को पेपर में ऐसा प्रश्न दिया रहेगा। इस प्रश्न में मान लो पिछले साल का ये पेपर है तो इसमें 22वां नंबर प्रश्न है। तो दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें एक आप लोग को पद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, और उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, पहला रहेगा कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक रहेगा। दूसरा रहेगा आप लोग का पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और उस पर एक प्रश्न दिया रहेगा, इसी पद्यांश पर एक आप लोग को प्रश्न दिया रहेगा, उसको आप लोग को करना है। और इसको करने के लिए टोटल आप लोगों को कितना 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, 3 प्रश्न रहेगा, तीनों प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। अगर आप लोग तीनों को करते हो तो आप लोग को 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आइए आप लोग को कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं आप लोग को बताया कि 22वां प्रश्न है, 22वां का क है। तो इसे लिख देना कि प्रश्न उत्तर संख्या 22 और इसमें ब्रैकेट डाल के क लिख देना। ठीक है, और इस पर अंडरलाइन कर देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद आप लोग को लिखना है संदर्भ। जैसे मान लो यहाँ पे एक पद्यांश है। ठीक है, दिया कि मैया हौ न चरायो गायो, सिगरे ग्वाल गिरावत मसो मरे पाई पिराई। ठीक है, जैनब पत्याही पूछी बलदाहुई अपनी 100 दिवाई। ठीक है, यही सुनी माई जसोदा ग्वालियन गारी देती सिराई, मैं पठवती अपने लड़के को आओ मन बहराई। ठीक है, और इसका आप लोग को अच्छे से हिंदी आना चाहिए। तो इसको पढ़ने और समझने के बाद आप लोग को लिखना है संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में देखो इस कैसे लिखना है। हम लिखेंगे यह पद श्री सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित, या फिर लिख सकते हैं काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग को यहाँ से देखो, मैंने ये बुल्लू जो रेखा खींचा है ना, इसका मैं व्याख्या कर रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। मान लो कि पेपर में इतना ही अंडरलाइन किया है तो आप लोग को इतना ही करना है। तो इतना करने के लिए आप लोग को ऐसे लिखना है। ठीक है, लिख देना कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, देखो इस पद में क्या बताया गया कि बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाले मुझे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पाँवों में पीड़ा होने लगते हैं। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती है और उन्हें गाली देती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आया था ना, गाली देती है, यहाँ से देख लो, यशोदा ग्वालियन गाली देती सिराई, मतलब क्रोध को उनको गाली देती है। तो हम लोग यहाँ तक का व्याख्या कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर मान लो यहाँ तक अंडरलाइन नहीं किया है, यहाँ से किया है, अगर मान लो यहाँ से लेके मैं पढ़वती अपने लड़कों को आवे मन बहराई, यानी कि माता कहती है कि मैं पठवती मतलब भेजती हूँ अपने लड़के को, मतलब लड़का को, कि जाए वहाँ पर उनका मन बहराई, मतलब मन बहले और वो वहाँ पर घूमे फिरे, इसलिए मैं भेजती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, तो उसका आप लोग को ऐसे व्याख्या करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है। अगर उतना अंडरलाइन हो तो इतना ही आप लोग को करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया, दूसरा मैं लिख दिया हूँ रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोग कैसे करना लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही है कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये ग्वाल बाल उन्हें इधर उधर दौड़ाते और परेशान करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वैसा कर सकते हो। ठीक है, अगर इसका आप लोग को नोट्स चाहिए ना तो हमें आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम को मैं लिंक भी दे दूंगा, और आप लोग टेलीग्राम पर सर्च भी करोगे ना नाज ऑनलाइन क्लासेस, तो आप लोग को वहाँ से भी मिल जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैथ साइंस कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, मैं आप लोगों को उस टाइप से वीडियो बना के दे दूँगा।
तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर देना, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।